क्योंकि बहुत सारे जो पुराने साथी जो इनेलो में जब इनके चर्चा होते थे, जब यही चलता था कि ये चाटुकार आदमी है, ये हमेशा ही जो है किसी को आगे नहीं आने देता, ये आपकी इनेलो पे भी जो है प्रभाव डालेगा। जब हमारा इलेक्शन चला, पूरे इलेक्शन में ये कहीं भी इन्होंने अपने वर्करों को फ़ोन नहीं किया, कहीं भी इन्होंने अपने साथियों के नहीं गए, ये बहू बेटा कहीं नहीं गए, बल्कि ये था जरूर था कि हमने एक प्रदर्शन किया तो पूरे प्रदर्शन में सिर्फ खड़े रहे, किसी की तरफ इशारा नहीं, कोई बात नहीं। एक हमारा वर्कर की हमने एक मीटिंग बुलाई थी, पूरी वर्कर मीटिंग, जब मीटिंग खत्म हुई तो इन्होंने गाने लगा दिए, सिर्फ मैसेज देने के लिए गाने लगाए कि धीरा ओ रणधीरा। ये क्लियर मैसेज था, ये क्लियर मैसेज था कि रणधीर पनियार को वोट डालो। आज की जो प्रेस वार्ता है वो कांग्रेस पार्टी के साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाने पर और उनके आरोप लगाने पर है कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने क्या वो अपनी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने, संपत जी ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने 4 पन्नों का जो है इस्तीफ़ा दिया। मैं इसी पे पहले हम बात जो है इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये लेटर जब पढ़ा गया तो इसमें यही लगा कि ये भाषा जो है प्रोफेसर संपत के लिए उनको सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ सिस्टम की भाषा है, उसके पीछे कोई वेस्टर्न रीजन है, कुछ लोगों का जमावड़ा है जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। इस लेटर में लिखा है कि प्रोफेसर संपत जी ने शुरुआत वहाँ से की है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मैंने फतेहाबाद विधानसभा से टिकट मांगी। मैं थोड़ा सा उससे 2009 से पीछे थोड़ा जाना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर संपत साहब जो हैं वो 2009 में इनेलो छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए थे और वो इनेलो उन्होंने जब छोड़ी थी जब इनेलो की सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी, क्योंकि इनेलो पार्टी और चौधरी देवीलाल जी ने ही उनको जो है इस मुकाम तक पहुंचाया था कि उनको एमएलए बनाया और उनको मंत्री बनाया और उनको जगह दी। और जब संपत जी ने कांग्रेस पार्टी में जब आए और जब इनेलो छोड़ के आए तो बड़े बड़े आरोप लगाए कि अभय चौटाला ने मेरे साथ ये किया, ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे साथ ये किया, अभय चौटाला ने मेरे साथ ये किया। बहुत बड़े इन्होंने लगाया और आरोप लगाए कि मेरे को जो है एमपी का इलेक्शन हरा दिया। बहुत सारे ऐसे आरोप लगा के जो है ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया था। ये हुड्डा साहब के सामने रिक्वेस्ट करके 2009 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। इसमें पहले यही लिखा है कि मैंने फतेहाबाद से टिकट मांगी थी, मेरी फतेहाबाद से बात हुई थी। जब ये इनेलो पार्टी में आए, इनेलो पार्टी से आए तो कांग्रेस पार्टी ने इनके फतेहाबाद की चॉइस थी, उस पर पहले इन्होंने सर्वे कराया। फतेहाबाद का सर्वे हुआ, फतेहाबाद के सर्वे में बुरे तरीके से हार रहे थे ये। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपनी जुबान रखते हुए इन्हें नड़वा विधानसभा की टिकट दी और इनका विरोध नड़वा विधानसभा में पूरा था। काफ़ी लोगों का इनके जो है ना विरोधी लोग जो थे उनको हुड्डा साहब ने एकजुट करने का काम किया और उन्हें इलेक्शन जिताने का काम किया। उसके बाद ये लिखते हैं कि मैं एमएलए बना, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी नेता की और किसी भी तरह की जो सीनियरिटी है वो नई पार्टी में जाएंगे तो सीनियरिटी जो है वो जीरो से शुरू करना पड़ता है। और उस समय हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग थे जो मंत्रिमंडल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने शामिल किए। ये जरूरी नहीं था कि इनको मंत्री, इन्होंने इनसे कोई ऐसा वादा नहीं था कि ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम लोग इनको मंत्री बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये निराधार जो आरोप है वो सरासर गलत लगा रहे हैं कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। इन्होंने फिर लिखा कि मैंने ये बार बार एक आरोप लगाते हैं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे जब आरोप लगाते हैं तो ये हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी का नाम लेते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं उनका नाम लेते हैं, उनको आगे अड़ा के जो है ना ये बात करते हैं कि मैंने शैलजा के जो हम लोग प्रोग्राम में गए इसीलिए जो है मुझे बैकफुट पे करने का काम किया। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये जब इन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जब इन्होंने कहीं शैलजा के बहन जी का नाम नहीं लिया। जब ये 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए और दोबारा जब इन्होंने ज्वाइन किया, जब इन्होंने शैलजा जी का नाम नहीं लिया। और जो ये कहते हैं कि मैंने
ये हमेशा ही शैलजा का नाम लेके आगे बढ़ते हैं कि जो हुड्डा साहब पे अटैक करते हैं। इसका मकसद क्या है कि ये समझना चाहिए, इसका मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का इनका काम है और ये चाहते हैं कि आपसी जो नेता हैं वो आपस में भिड़ें। इनका मकसद सिर्फ यही है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ संपत जी से कि आपने जो शैलजा जी का नाम ले रहे हैं, आपने कौन सी पार्टी, कौन सी रैली जो शैलजा के नाम पे करी? आपने कहा मैंने शैलजा की मदद करी, आपने कौन सी रैली करी, कौन सा जलसा किया और कौन सा आपने काम किया? तो ये तो एक सरासर जो है विरोधाभास जो है इन्होंने आरोप लगाया है जो निराधार है। एक इन्होंने बहुत सारे नेताओं के नाम दिए हैं कि जो भजनलाल जी पार्टी छोड़ गए, इंद्रजीत जी छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ गए, धर्मवीर जी छोड़ गए, वीरेंद्र जी छोड़ गए, रोशक तंवर जी और अरविंद शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। ये जो है नेता जो है वो कांग्रेस पार्टियां जो है छोड़ के जो है दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं। 2014 में जो है बीजेपी में बहुत सारे नेताओं ने ज्वाइन किया था और उसके बाद कम से कम 50 जो है एक्स एमएलए और एमएलए जो थे वो वापसी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। उनका इन्होंने कहीं भी नाम नहीं दिया, इन्होंने कहीं नाम नहीं दिया। और मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो 2014 में अगर छोड़ गए थे पार्टी, अगर हम लोग छोड़ के चले गए थे, उसके बाद ये जब दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस पार्टी में आए क्यों? कुलदीप बिश्नोई जी का इन्होंने विरोध किया। सरेआम जो है उनकी माता जी के लिए भी ये गलत बोला गया, भाषा का प्रयोग किया गया। उनके बारे में पता नहीं, परिवार के बारे में इन्होंने बड़ी बातें करी, क्योंकि इनको लगता था कि 2014 में जो 2014 के इलेक्शन में जो टिकट है वो कुलदीप बिश्नोई जी ने कटवाई है। तो ये तो इन जिनका नाम लेते हैं, जो भजनलाल जी का नाम लेते हैं, ये सरासर इनका वो रहा था। सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। और ये जो लेटर है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लेटर जो है बहुत सारे नेताओं की मिली भगत से लिखा हुआ लेटर है। ये बोलते हैं सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल जी का, जिनका इनका मतलब लेना देना नहीं है, उनके बारे में आरोप लगाते जी ये पार्टी छोड़ के गए, ये उनके सो रीजन है। कुलदीप बिश्नोई जी का सबको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी वो क्यों छोड़ के गए हैं, कांग्रेस पार्टी ये क्यों छोड़ के गए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का सबको पता है कि उन पे जो है ईडी का मामला था और उनको वॉशिंग मशीन में अपने आप को साफ करना था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। ये लिखते हैं कि लोकसभा में भारी समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी के जो है एमएलए हारे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे एमपी के जो कैंडिडेट जयप्रकाश जी थे, उन्होंने लिखित में पार्टी हमारे हाईकमान को लिख के दिया है कि प्रोफेसर संपत जी ने उनका विरोध किया था, उनका समर्थन नहीं किया था एमपी इलेक्शन का। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो निराधार हैं। पढ़े लिखे जो चीज़ होनी चाहिए वो बातें इसमें नहीं है। अब जो इनके आरोप हैं उन पर हम खुल के बात करेंगे और खुल के इनकी बातचीत करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर संपत जी ने जब 2009 में इनेलो छोड़ी और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जब ये अपनी जो पेरेंटल पार्टी थी उसमें क्यों उनको छोड़ के ही आए क्यों? अगर ये अब जा रहे हैं, अगर उस इनेलो पार्टी में जो जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद जो आरोप लगाया इन्होंने कि जो है कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनेलो पार्टी में परिवारवाद है कि और क्या है? इनेलो पार्टी में आप मेरे को बताइए कि उनके उनका जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन कौन उसमें शेयर होल्डर हैं, वो सारा का सारा परिवार तो बैठा है। और एक बात और भी आगे बताएंगे कि इनके परिवार के बारे में बताएंगे। जब ये इनको टिकट मिली और 2009 और 2014 के बीच प्रोफेसर संपत सिंह पे बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, नौकरियों के भी आरोप लगे। उसके बावजूद 2014 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एमपी का टिकट दिया और ये जमानत जब्त होते होते बचे। इनके मात्र 2 लाख वोट आए, जिसमें जमानत जब्त होते होते ये बचे। उसके बाद 2 लाख नहीं, 1,02,000 वोट आए, मात्र इनके 1,02,000 वोट आए पूरी लोकसभा में। और नलवा विधानसभा में लगभग जमानत इनकी जब्त थी, नलवा विधानसभा से जो उनके पास एमपी के इलेक्शन में वोट आए। उसके बाद 2014 में जब एमएलए का विधानसभा का इलेक्शन आया, विधानसभा में इनकी जमानत जब्त हुई, ये हारे, बुरी तरीके से हारे। ये कहते हैं कि पार्टी ने हमें जो है ना सम्मान नहीं दिया। अब पार्टी के सम्मान का कहाँ बात आ जाती है जब ये दूसरी पार्टी छोड़ के आए, इनको 3-3 टिकटें दी और इनकी जमानतें जब्त हो रही है। 2014 से 2019 के बीच ये निष्क्रिय हो गए, इन्होंने काम छोड़ दिया। इनके पुत्र ने कोई मीटिंग नहीं करी, कोई रैली नहीं करी, कोई जलसा नहीं किया,
जो दूसरी जगह जो रैलियां थी उनमें भाग नहीं लिया, कहीं आगे नहीं बढ़े। बहुत सारे ऐसे काम थे जो जो पार्टी के लिए इनको करना चाहिए था, मजबूत करना चाहिए था, संगठन को मजबूत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं की। उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके पुत्र की और दीपेंद्र हुड्डा की आपस में पुरानी कोई दोस्ती है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपना फर्ज निभाया और हमेशा इनको फ्रंट फुट पे रखा। हम जो काम कर रहे थे, हमें हमेशा ही इस दौरान 14 से 19 के बीच हमें यह कहा गया कि प्रोफेसर संपत जी को आगे रखेंगे। हम लोग बैक फुट पे थे, सभी को पता है। और प्रोफेसर साहब की एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि नलवा विधानसभा में जब ये 9 से 14 में जब ये थे और 14 से 19 के बीच इन्होंने किसी भी कार्यकर्ता का कोई प्रोग्राम लिया हो, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अगर प्रोग्राम ले लिया तो प्रोफेसर संपत ने और उनके बेटे ने वो प्रोग्राम कार्यकर्ताओं को कैंसिल कराने का काम किया। उनको ये डर था कि कोई कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नज़दीक ना लगे। ये इनके काम थे। 2019 में जब इलेक्शन आया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने एफर्ट से जो थी वो टिकट जो है रणदीप पनियार को दिलाई। और ये 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। बड़े आरोप लगाए कुलदीप बिश्नोई जी पे, भजन लाल जी पे, उनके परिवार पे। और एक तो ऐसी टिप्पणी थी, हमें खुद लिखना पड़ा कि आप जो है पारिवारिक जो है माता जी पे, इनकी माता जी कुलदीप जी माता जी, उन पे आरोप नहीं लगा सकते। इन्होंने आरोप लगाया कि जी वो घर के पीछे रहते हैं, जी उनके दरवाजे बंद किए हुए हैं। ये पर्सनल तक चले गए थे। 19 के बाद इन्होंने टिकट जो बीजेपी में जाके टिकट मांगी कि मुझे जो है आदमपुर से टिकट दी जाए। बीजेपी का सर्वे से टिकट देती है। बीजेपी ने सर्वे जब कराया तो ये सोनाली फोगाट से भी पीछे थे। इन्होंने सोनाली फोगाट को अपना नेता माना। प्रोफेसर संपत ने सोनाली फोगाट को अपना नेता माना और आदमपुर में सोनाली फोगाट के लिए खुला प्रचार किया। उसके बाद जब बीजेपी की सत्ता आई, इन्होंने बड़ा लोगों में प्रचार किया। शायद आप लोगों ने भी सुना हुआ कि प्रोफेसर संपत जी को बीजेपी जो है गवर्नर बनाएगी। इनकी एक बड़ी फोटो वायरल हुई मोदी जी के साथ जाके, और इनका देखते हुए बड़ा वायरल हुआ। और ये सबको पता है कि गवर्नर बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी को ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको सब पता है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है। तो उस हिसाब से इनको कहीं भी जो है ना बीजेपी में कोई जगह नहीं मिली। ये बाबू बेटा दोनों वापिस दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, दोस्ती का वास्ता दिया और उन्होंने कहा कि हमें बचाओ, हम जो है ना वापसी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भाई ने अपनी दोस्ती निभाते हुए वापसी इनको वेणुगोपाल जी के पास, केसी वेणुगोपाल जी के पास, मैं कहता हूं कि पूरे हिसार में हरियाणा में बहुत कम नेताओं की केसी वेणुगोपाल जी के पास कांग्रेस में वापसी हुई। मैं आप बताइए किसी नेता की जो है केसी वेणुगोपाल जी ने ज्वाइन कराया हो। इनको ज्वाइन करवाया। पर इनसे एक वादा लिया गया कि जो टिकट है हम उसी को देंगे जो सर्वे के आधार पे जीत के आएगा। आगे की जो टिकट है हम लोग उसी आधार पर देंगे। अब काम तो इनका है नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। इन्होंने एक छोटी सी रैली कराई थी, इधर आज़ाद नगर में एक रैली कराई थी, और उसमें भी आप लोगों के पत्रकारों ने, आप लोगों ने वीडियो बनाए थे, भाई खड़े हैं पीछे हंस रहे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया था। उस रैली में नलवा विधानसभा की जनता की बजाय सारी भट्टू हल्के की जनता थी। भाई सारे भट्टू साइड के लोग थे, राजस्थान के लोग आए थे, नलवा विधानसभा के उसमें थे नहीं। तो उनका जो है उसी टाइम पता लग गया था। और उसके बाद इन्होंने दोबारा, इनको दीपेंद्र हुड्डा जी ने दोबारा इनको आके ये कहा कि आप जो है अपनी विधानसभा में काम करो, उसके बाद ही आपकी टिकट पे विचार होगा। इनको आगाह भी कर दिया गया था। जब आस्ते जब चला, और बहुत सारे हमारे 19 और 24 के बीच बहुत सारे ऐसे जो काम थे जो इनको करने चाहिए थे। भारत जोड़ो यात्रा आई राहुल गांधी जी की, इनमें इसका कोई योगदान नहीं था। उसके बाद जो रैलियां जल से जुलूस हुए, उनमें ये कहीं भी नजर नहीं आए। कहीं भी काम करने की जहां बात आती थी कि भी गाड़ियां भेजनी है, रैली में काम करना है, प्रोफेसर संपत और उसका परिवार जो है कहीं नजर नहीं था। आज इन्होंने ये भरम फैला रहे हैं कि हमने जो है 2019 में जयप्रकाश जी की मदद करी। जयप्रकाश जी लिखित में जो है इनके खिलाफ जो है हाईकमान में जो है अपील करी है कि इन्होंने हमारा विरोध किया। और जब मैं जयप्रकाश जी की एक और बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था 2024 में, जब टिकट मिल रही थी, उस टाइम जयप्रकाश जी ने यही कहा
जब प्रोफेसर संपत का आया तो विरोध नहीं किया। जयप्रकाश जी ने एक मानवता के नाते ये कहा कि आप टिकट जो है, जब एमपी से पूछा जाता है, उन्होंने क्लियर ये कहा कि आप टिकट उसे दो जो आदमी काबिल है और जो सर्वे में जीत के आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वे में मात्र जो है संपत जी के 6.8% जो है परसेंट जो लोगों ने इन पर विश्वास जताया था, ये सर्वे में कहीं भी नहीं थे। उसके बावजूद भी ये टिकट चाह रहे थे। जब वो टिकट है, टिकट की जो लड़ाई थी, जब टिकट की जो लड़ाई हुई तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि मैं जो है, जो इस बार जो हमें सरकार बनानी है, हम टिकट उसी को देंगे जो सर्वे के आधार पर जीत के आएगा। उन्होंने मेरे ऊपर, एक साधारण परिवार के जो एक लड़का था, साधारण परिवार का एक आदमी था, उस पर विश्वास जाहिर किया और उन्हें जो है टिकट दिलाने का काम किया। जब मुझे टिकट मिली उसके बाद जैसे उन्होंने 2019 में रणधीर पनियार को टिकट मिली, इन्होंने खुला विरोध किया, इनके और इनके आदमियों ने खुला विरोध किया। 2024 में जब हमें टिकट मिली, 2024 में जब हमें टिकट मिली तो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने और उनके लड़के ने, दोनों ने फॉर्म भर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। कहाँ वो पार्टी के हितों की बात करते हैं, कहाँ वो संगठनों की बात करते हैं। उसके बाद कुछ जब 3-4 दिन जब इलेक्शन चल गया और लोगों ने जब इनको, प्रोफेसर संपत को आईना दिखा दिया कि हम लोग जो है इस बार कांग्रेस पार्टी में आस्था जाहिर करेंगे, आपके साथ नहीं है, तो ये वापसी जो है बाबू बेटा फिर जो है दीपेंद्र हुड्डा के पास वापसी गए और उन्होंने कहा जी हमारी फिर इज्जत बचाओ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा और आपका मान सम्मान भी करेंगे। जब यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए, एक ही इम्पोर्टेंट बात है, जब दीपेंद्र हुड्डा आए तो इनसे बात की तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो इनका बेटा जो गौरव संपत है उसको आप OSD बनाएंगे। ये बात आज तक कहीं भी मीडिया में नहीं थी। इनकी जो मांग थी, हमने भी अपनी बातें जो थी, हमने भी जो अपनी बातें हैं उसी हिसाब से रखी कि इनका ये था कि हम मेरे बेटे को जो है आप OSD बनाएंगे। अब ये बात हमें सत्ता बन रही थी। भाई दीपेंद्र ने बिल्कुल कहा कि आपका जो बातें हैं उस पर विचार किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यस करी और ये वापसी बैठ गए। उसके बाद हमारा इलेक्शन चल पड़ा। जब हमारा इलेक्शन चला, पूरे इलेक्शन में ये कहीं भी इन्होंने अपने वर्करों को फ़ोन नहीं किया, कहीं भी इन्होंने अपने साथियों के नहीं गए, ये बाबू बेटा कहीं नहीं गए, बल्कि ये था जरूर था कि हमने एक प्रदर्शन किया तो पूरे प्रदर्शन में सिर्फ खड़े रहे, किसी की तरफ इशारा नहीं, कोई बात नहीं। एक हमारा वर्कर की हमने एक मीटिंग बुलाई थी, पूरी वर्कर मीटिंग, जब मीटिंग खत्म हुई तो इन्होंने गाने लगा दिए, सिर्फ मैसेज देने के लिए गाने लगाए कि धीरा ओ रणधीरा। ये क्लियर मैसेज था, ये क्लियर मैसेज था कि रणधीर पनियार को वोट डालो। सुना सबने, सभी ने सुना, पत्रकारों ने भी सुना कि धीरा ओ धीरा रणधीरा के ये गाने चलाते थे। मैं कहता हूं कि प्रोफेसर संपत जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, आपको 3-3 टिकटें दी। और एक बात और बताना चाह रहा हूं जो बात पीछे रह गई थी कि जब बाई इलेक्शन, आदमपुर का बाई इलेक्शन था, तो प्रोफेसर संपत जी से कांग्रेस पार्टी ने ये पूछा था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। जब इनको ये पता लग गया कि आपके हालात बुरे होने हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी जो है, जो मीटिंग हुई टिकट के लिए, जो मीटिंग हुई, जब इनका नाम आया कि आपको टिकट दिए जाएंगे, ये छोड़ के भागे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उदारता दिखाते हुए MP इलेक्शन में भी इनसे पूछा कि आपको टिकट मिल सकती है, आपको टिकट दे सकते हैं, सर्वे होगा, आप थोड़ा एक्टिव होइएगा, ये फिर भागे। मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इनका मान सम्मान कहाँ नहीं रखा। हमेशा ही मैं, कभी मेरे घर में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नलवा विधानसभा में कहीं भी प्रोग्राम है, तो पहले जो है प्रोफेसर संपत सिंह जी के जाते थे, दीपेंद्र हुड्डा जाते थे, इनका मान सम्मान रखते थे। हम लोगों को बैकफुट पे रखा हुआ था। एक बार यूथ का प्रोग्राम था, मेरे घर पे प्रोग्राम हुआ दीपेंद्र हुड्डा का, ये बुरा मान गए। इनको मनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को जाना पड़ा, आधा घंटे इनसे वार्तालाप करनी पड़ी। ये कैसी राजनीति है? मैं कहता हूं कि क्या राजनीति में जो पुराने लोग हैं, क्या वही आगे रहेंगे? जो नए लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, आप सबको पता है मेरी राजनीति, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी जो साधारण परिवार का, मैं परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ मेहनत के कारण पहुँचा। क्या मेरा अधिकार नहीं है? अगर मुझे टिकट मिली तो क्या मेरे को पार्टी ने गलत किया? ये विरोध करते हैं। क्या उस टाइम रणधीर पनियार को टिकट मिली, क्या वो गलत थी? इनको ही टिकट दें। सिर्फ इनकी मंशा ये है कि इनके बेटे को जो है MLA बना दे और मंत्री बना दे। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं।
2000 जब 24 का इलेक्शन चल रहा था, तो जब लास्ट के 4 दिन रहे तो इनके वर्करों ने खुला जो है हमारा विरोध जो करना शुरू किया। पार्टी हाईकमान ने भी इनको आगाह किया कि आप ना करें। अब आके आस्ते आके उसके बाद इनकी बड़ी चर्चाएं चली कि ये पार्टी में जा रहे हैं, अब ये इनेलो में जा रहे हैं, अभय सिंह जी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1 साल से इन्होंने जो है पार्टी को बदनाम करने का काम किया। ग्राउंड पे कहीं वर्कर के लिए कहीं इन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी ये जो है बाबू बेटा दोनों जो है, गौरव संपत और जो संपत जी जो हैं, ये कहीं भी जो ग्राउंड में नहीं जाते। अभी आप लोगों ने देखा कि नड़वा विधानसभा की बात करते हैं, पूरा विधानसभा डूबा हुआ है। एक दिन भी ये लोग जाके किसी को इन्होंने सांत्वना नहीं दी। एक भी इनका बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। ये बीजेपी के खिलाफ कोई उन्होंने आज तक कभी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोले नहीं। तो मैं प्रोफेसर संपत जी को यही कहना चाहता हूं, प्रोफेसर जी, कि आपका जो विरोध है वो निराधार है। आप नहीं चाहते, आप परिवारवाद की बात करते हैं। आप परिवारवाद में क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बेटा कभी भविष्य में राजनीति में नहीं आएगा? अगर आपका बेटा आएगा तो वो परिवारवाद कहाँ है? वो परिवारवाद कहाँ है? और जिस पार्टी में आप जा रहे हैं उनका परिवारवाद कहाँ है? मैं तो इनेलो पार्टी को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने साथी जो इनेलो में जब इनके चर्चा होते थे, जब यही चलता था कि ये चाटुकार आदमी है, ये हमेशा ही जो है किसी को आगे नहीं आने देता, ये आपकी इनेलो पे भी जो है प्रभाव डालेगा। ये आए कभी किसी पार्टी में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में। ये तो वो कहते हैं भाई, जैसे बोलते हैं भाई कि कहावत है भाई, मक्खी कहीं बैठ जाए, मक्खी की कोई इज्जत नहीं है, पत्थर की इज्जत है एक जगह बैठा रहे। क्योंकि ये आए, पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर ये बीजेपी में गए, फिर ये कांग्रेस में आए, अब वापसी इनेलो में जा रहे हैं। अगर आपको इनेलो में ही जाना था तो उस परिवार को, उस पार्टी को तुड़वाने का काम क्यों किया? आपने आस्था जाहिर क्यों नहीं करी? तो मेरा तो सभी दर्शकों से जो हमें सुन रहे हैं, और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर साहब, आप अपना काम करिएगा। आपकी राजनीति है, उनका स्वागत है, आप मजबूती से अपनी राजनीति करिएगा, पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर आप किसी पे झूठे आरोप लगाओगे तो आपके खिलाफ तो सच्चे आरोप हैं, बहुत सारी जो हैं कड़ियाँ खुलेंगी यहाँ पे। आप अपनी राजनीति करिए, आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उसको मजबूत करने का काम करिएगा। आज मैं पूरे हरियाणा की राजनीति की बात करता हूँ, तो ये बीजेपी, ये इनेलो, ये जेजेपी और जितने भी बाकी नेता हैं, सबके टारगेट पे हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी टारगेट पे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई, आपको जो भी संपत जी, आपको जो भी कार्य करना है, आप अपनी पार्टी में जाके बात करिएगा ना। जिस दीपेंद्र हुड्डा ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको इतनी इज्जत दी, हुड्डा साहब ने आपको टिकटें दी, आप उनका कहीं भी सम्मान नहीं कर रहे। आपको थैंक यू बोल के जाना चाहिए कि आपको 3 बार टिकट दी। आपकी जमानत जब्त होने के बाद आपकी टिकट की लड़ाई लड़ी। 2019 में जब इनकी टिकट कटी तो पहली लिस्ट में जो हुड्डा साहब की रिकमेंडेशन में सबसे आगे इनका नाम रखा गया, और कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देना चाह रही थी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप जो हैं, कम से कम जो है आप आरोप प्रत्यारोप से बचें, और अपनी जो जिस पार्टी में गए हैं उसको, पार्टी को, जो भी पार्टी आप जहाँ जा रहे हैं, आप उसको मजबूत करने का काम करें।